गुड इवनिंग दोस्तों। ठीक है, मैंने कल बताया था कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में से क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो अपन आज देखते हैं। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? अ पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग वीक एंड थ्रेडी पल्स। ठीक है, एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया गया है। ठीक है, अ पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैविंग वीक एंड थ्रेडी पल्स एंड बीपी इज 80/40। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। एंड जुगुलर वेन इज फ्लैट। ठीक है, जुगुलर वेन कैसा है? फ्लैट है। बीपी 80/40 है। एंड यूरिन आउटपुट वॉज डिक्रीज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड यू विल एडमिनिस्टर टू दिस पेशेंट। क्या बोला गया है? एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट आया गया है। क्या कंप्लेन से आया है? वीक एंड थ्रेडी पल्स। बीपी कितना है? 80/40, मतलब हाइपोटेंशन है। जुगुलर वेन इज फ्लैट। ठीक है, जुगुलर वेन कैसा है? फ्लैट है। यूरिन आउटपुट कैसा है? डिक्रीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड यू विल एडमिनिस्टर टू दिस पेशेंट फर्स्ट। प्रियोरिटी बेस है। सबसे पहले आप इस पेशेंट को कौन सी फ्लूइड एडमिनिस्टर करोगे? ठीक है, एक पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया गया है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? वीक एंड थ्रेडी पल्स है, हाइपोटेंशन है, जुगुलर वेन फ्लैट है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज है। तो अपन डिहाइड्रेशन, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के कंडीशन में हार्ट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स पढ़े? हाइपोटेंशन पढ़े। ठीक है, टैकीकार्डिया पढ़े, टैकीपनिया पढ़े, जुगुलर वेन फ्लैट पढ़े, वीक एंड थ्रेडी पल्स पढ़े, यूरिन आउटपुट विल बी डिक्रीज पढ़े। ठीक है, अपन ये अलग अलग हार्ट में पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े अपन हार्ट में? जुगुलर वेन फ्लैट पढ़े, हाइपोटेंशन पढ़े, वीक एंड थ्रेडी पल्स पढ़े। और अदर सिस्टम में क्या पढ़े? किडनी में क्या पढ़े? यूरिन आउटपुट डिक्रीज पढ़े। तो ये किसका साइन एंड सिम्टम्स? अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, आप असेस उसका पल्स ले रहे हो, तो पल्स कैसा लग रहा है? वीक एंड थ्रेडी पल्स लग रहा है। आप अगर उसका जुगुलर वेन देख रहे हो तो वो फ्लैट लग रहे हैं। ठीक है, बीपी चेक कर रहे हो तो बीपी क्या है? हाइपोटेंशन की कंडीशन में है। यूरिन मेज़र कर रहे हो तो यूरिन कैसा है? उसका डिक्रीज़ है। आउटपुट कैसा है? उसका डिक्रीज़ है। तो आप इस कंडीशन से आप असेसमेंट के बेस में क्या कर लोगे? इसको असेस कर लोगे कि पेशेंट किससे सफ़र कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन से। ठीक है, कौन सा डिहाइड्रेशन हो सकता है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। ये किसका फीचर्स है, किसका साइन एंड सिम्टम्स है? आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का। ठीक है, तो ऐसा आ रहा है, अगर ऑप्शन में दे रहे हैं आपको 0.9% नॉर्मल सलाइन, 0.3% नॉर्मल सलाइन, 3% नॉर्मल सलाइन एंड मैनिटोल। तो फ्रेंड्स, आप 0.9% कौन सा फ्लूइड है? आइसोटोनिक फ्लूइड है। 0.3% कौन सा फ्लूइड है? 0.3% हाइपोटोनिक फ्लूइड है। 3% नॉर्मल सलाइन कौन सा है? हाइपाटोनिक है। मैनिटोल क्या है? हाइपाटोनिक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन से आपके पास आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे। तो इसमें से आइसोटोनिक फ्लूइड कौन सा है? 0.9% नॉर्मल सलाइन। ये कौन सा है? आइसोटोनिक। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन? आराम से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन का मतलब समझना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में दिया गया है हर एक ऑप्शन में क्या क्या है। जैसे इसमें 0.9% है, कौन सा फ्लूइड है? नॉर्मल सलाइन। 0.9% नॉर्मल सलाइन जो है कौन सा फ्लूइड है? आइसोटोनिक है, हाइपाटोनिक है, हाइपोटोनिक है। 0.3% कौन सा है? 3% कौन सा है? मैनिटोल कौन सा है? ठीक है, जब आप ऑप्शन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना है, ऑप्शन को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है? आंसर देना है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? आइसोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। प्रियोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपकी नॉर्सेट 5 में
आ रहा है, तो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन में कौन सा आएगा, 0.9% आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या आएगा, 0.9% नॉर्मल सलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पेशेंट कम्स इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट 50% बर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड। ठीक है, पेशेंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, कैसा आया है, 50% बर्न। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इंडिकेट थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड, इसमें से कौन सा सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड हुआ है। थेरेप्यूटिक रेजिमेन अचीव, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि वो जो कोई भी अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई भी दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, वो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है कि वो काम कर लिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे समझना है। एक पेशेंट आया है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, 50% बर्न है। ठीक है, इसमें से कौन सा सिम्टम्स इंडिकेट कर रहे हैं थेरेप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड, कि जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो काम किया। इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, पहला ऑप्शन देखना, इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल। दूसरा ऑप्शन देखना, डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल। ठीक है, डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल। तीसरा ऑप्शन देखना, यूरिन आउटपुट इज 700 ml लास्ट 24 आवर्स। फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज। तो आप लोग को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब कोई इमरजेंसी, जब कोई 50% बर्न से आ रहे हैं पेशेंट, तो कौन सा होगा उसमें सिम्टम्स इंडिकेट्स थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड। तो ये कौन सा है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन है, उस कंडीशन में भी क्या हो चुका है, फ्लूइड वॉल्यूम क्या डिक्रीज हुआ है। तब आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के कंडीशन में ये किसका क्वेश्चन है, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। ऐसी क्वेश्चन एज इट इज आता है नॉर्सेट के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में आप लोग क्या क्या सिम्टम्स देखे हैं। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज पढ़े हैं। ठीक है, इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल पढ़े हैं, यूरिन आउटपुट लेवल डिक्रीज पढ़े हैं, डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल पढ़े हैं, हिमेटोक्रिट लेवल डिक्रीज पढ़े हैं डिहाइड्रेशन के कंडीशन में, कि हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज पढ़े हैं। ठीक है, तो जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होता है तो इंक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, ये भी किसका सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन का। यूरिन आउटपुट डिक्रीज, ये भी किसका सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन का। सेंट्रल वेनस प्रेशर डिक्रीज, ये भी किसका सिम्टम्स है, डिहाइड्रेशन का। बट डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल डिक्रीज डिहाइड्रेशन के कंडीशन में नहीं होता। जब कोई पेशेंट आ रहे हैं तो वो सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, 50% बर्न है, और अगर उनको ट्रीटमेंट चला है तो ट्रीटमेंट चलने के बाद हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा, हिमेटोक्रिट लेवल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ हिमेटोक्रिट लेवल ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डिक्रीज़ हिमेटोक्रिट लेवल ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो थेराप्यूटिक रेजिमेन है वो अचीव्ड हुआ, कि आप जो ट्रीटमेंट किए हो वो क्या है, काम किया है। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो थेराप्यूटिक रेजिमेन है, जो आप ट्रीटमेंट किए हो, जो पेशेंट आया है उसका ट्रीटमेंट किए हो, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अपना थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड ये इंडिकेट कर रहे हैं। डिक्रीज हिमेटोक्रिट लेवल, अगर उस मरीज का हिमेटोक्रिट लेवल डिक्रीज हुआ है दैट मीन्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थेराप्यूटिक रेजिमेन अचीव्ड। ओके, से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए अपना आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, नेक्स्ट की क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर कुछ डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, तो आप लोग ज़रूर पूछना। थैंक यू। ये जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, यूनिट है। ये जो टॉपिक है इंटरेस्टेड है, अपन आगे पढ़ेंगे पीएच के बारे में पढ़ेंगे, एसिडोसिस, एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, अभी पूरा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन, ये सब पढ़ने के बाद आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपरटोनिक ओवर हाइड्रेशन, हाइपोटोनिक ओवर हाइड्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एल्कलोसिस, एसिडोसिस में आएंगे। ओके, तो ये जो लेक्चर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।